हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी तक देखे हैं कि कैसे लॉर्ड श्री कृष्णा हर एक चीज़ के कॉज है। मयि सर्वम इदं प्रोतम। और अभी हम लोग इस सेट ऑफ वर्सेस में देख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्णा हर एक चीज़ के एसेंस भी है। अब हम लोग और देखते हैं, पिछले वाले वर्स में देखे थे कि कैसे लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं कि वो टेस्ट ऑफ वाटर है, वो लाइट है सन और मून का, रसो हम अपसु कौन्तेय या प्रभास्मि शशि सूर्य हो, प्रणवः सर्ववेदेषु, ओमकार है वो, ईथर में साउंड है कोई भी साउंड, और एक मैन का एबिलिटी है। ये सब हम लोग देखे थे पिछले वाले वर्स में। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। वर्स 9 गोes लाइक दिस। पुण्योगन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्योगन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सिंपल सा वर्स है, पुण्योगंधः पृथिव्याम च, आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, और तेजस चास्मि विभावसो, तेजस चा अस्मि, अस्मि मतलब होता है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद देते आई, अस्मि मतलब मैं, तो आई एम तेजस, तेजस मतलब होता है हीट, और क्या चीज़ का हीट? विभावसो, बहुत भारी भरकम वर्ड है। विभावसो मतलब होता है फायर, तो आई एम द हीट ऑफ फायर। और जीवनम सर्वभूतेषु, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। और तपश्चास्मि तपस्विषु, आई एम द पेनेंस ऑफ द एसेटिक। एसेटिक्स मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं कि पेनेंस करते हैं एकदम हिमालय में जाके, वो लोग क्या पेनेंस है लॉर्ड श्री कृष्ण। उन लोगों का पेनेंस जो वो लोग कर पाते, इतना कोल्ड हीट, इतना बिना खाए पिए इतना सब जो चीज़ सहते हैं, एबिलिटी क्या है? वो लॉर्ड श्री कृष्ण है। उनका पेनेंस जो है वो लॉर्ड श्री कृष्ण है। तो ये हम लोग देखते हैं। और 4 चीज़ आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पर्पट में। इस वाले वर्स को अच्छे से समझने के लिए श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। आई एम द ओरिजिनल फ्रेगनेंस ऑफ द अर्थ and I am the heat in fire. I am life of all the lives, and I am the penances of all ascetics. Purport. Punya means that which is not decomposed. Punya is original. Punya गंधा मतलब अर्थ का जो ओरिजिनल फ्रेगनेंस है। Everything in the material world has a certain flavor of fragrance, as the flavor and fragrance in a flower, or in the earth, in water, in fire, etc. The uncontaminated flavor, the original flavor. Original मतलब जो uncontaminated हो, pure हो, which permeates everything is Krishna. तो हम लोग जितना भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई चीज़ का फ्लेवर हो गया या फ्रेगनेंस हो गया, वो कृष्णा है। तो ये चीज़ है जो कि हम लोग को समझना है। कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं अपने वीडियो में कि कैसे कोई भी सीड हो, तो सीड जो होता है वो उसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं होता है, कोई फ्लेवर भी नहीं होता है। उसको हम लोग ज़मीन में बोते हैं, फिर पानी डालते हैं, पानी में भी कोई फ्रेगनेंस नहीं होता है, ना सीड में ना पानी में। लेकिन फिर भी जो रोज़ फ्लावर अगर उगता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेगनेंस रहता है। और ये बस एक फ्लावर है, वैसे ही अलग अलग टाइप का फ्लावर हो सकता है, जैस्मिन और बहुत सारे टाइप का फ्लावर है। तो उसमें ये सब फ्रेगनेंस आता कहाँ से है? वो अर्थ से आता है, अर्थ से ही फ्रेगनेंस आता है। ये हम लोग शायद पिछले वाले वीडियो कोई एक वर्स में पर्पट में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अर्थ से स्मेल आता है, और जितना कुछ भी स्मेल है वो अर्थ से ही आता है। तो ये सब जो जितना भी स्मेल है, जो भी फ्रेगनेंस है, वो कृष्णा है। तो कभी भी कोई स्मेल आए तो हम लोग याद कर सकते हैं कि दिस इज कृष्णा। सिमिलरली एवरीथिंग हैज़ अ पर्टिकुलर ओरिजिनल टेस्ट,
and this taste can be changed by the mixture of chemicals. So everything original has some smell, some fragrance and some taste. तो कोई भी चीज़ का, अर्थ का भी, कोई सॉइल भी हो ना, सॉइल का भी फ्रेगनेंस रहता है, तो हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं कि दिस इज़ कृष्णा। और कोई भी जगह में भी जाते हैं तो फ्रेगनेंस आता है। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ स्टिमुलस है कृष्णा कॉन्शियस रहने का। तो एक चीज़ बताते हैं श्रील प्रभुपाद इस वाले वर्स में, जो कि हमको याद आ रहा है कि एक स्टोरी बताते हैं, एक इंसिडेंट का स्टोरी बताते हैं श्रील प्रभुपाद, कि कैसे एक बार नारद मुनि जा रहे थे और एक ब्राह्मण रहता है, वो उनसे पूछता है कि अरे नारद मुनि आप किधर जा रहे हो? तो नारद मुनि बोलते हैं कि हम वैकुंठ जा रहे हैं नारायण को देखने। तो वो ब्राह्मण बोलता है कि अच्छा आप वहाँ पे जा रहे हो, आप एक बार नारायण से पूछिएगा कि हमको लिबरेशन कब मिलेगा। नारद मुनि बोलते हैं ठीक है पूछ लेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक कॉबलर रहता है, वो भी पूछता है नारद मुनि से आप किधर जा रहे हो? तो नारद मुनि बोलते हैं हम वैकुंठ जा रहे हैं। तो बोलता है अच्छा वहाँ पे जा रहे हो आप, नारायण से पूछिएगा कि हमको कब सैल्वेशन मिलेगा। तो नारद मुनि बोलता है अच्छा ठीक है हम पूछ लेंगे। तो फाइनली नारद मुनि के पास एकदम प्योर डिवोटी है, बहुत सारा पावर्स है, एकदम फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं नारद मुनि। तो वैकुंठ लोग एंटर करते हैं और उनका जितना भी बिजनेस रहता है, जितना भी नारायण को वर्शिप करते हैं, और फिर फाइनली जाके एंड में वो जाके वो दो मेंस का क्वेश्चन पूछते हैं नारायण से। तो नारायण ये आंसर कहते हैं कि जो कॉबलर है उसको इसी लाइफ में लिबरेशन मिल जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण है उसको थोड़ा बर्थ लेना होगा, उसको बहुत सारा बर्थ रुकना होगा, तभी उसको जाके मिलेगा लिबरेशन। तो नारद मुनि रहता है वो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं, तो कि कॉबलर को ऐसे मिल जा रहा है और ब्राह्मण को इतना लेट से मिलेगा, बहुत बर्थ लेना होगा उसको। और तो फिर नारायण ये बोलते हैं कि अच्छा तुम एक बार उनसे जाके, तो क्योंकि नारायण देखते हैं कि नारद मुनि इंक्विजिटिव है, क्यूरियस है, तो वो नारायण बोलते हैं कि अच्छा तुम ये करना कि तुम उनके पास जाके एक क्वेश्चन पूछ, एक चीज़ बताना उनको, कि वो जब उनके पास तुम जाओगे तो वो लोग पूछेंगे तुमसे कि नारायण अब वैकुंठ गए थे तो नारायण वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो तब तुम वो लोग को बोलना कि नारायण क्या कर रहे थे, वो नीडल में से एक हाथी को निकाल रहे थे। नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। फिर पहुँचते हैं वहाँ पे, तो पहले ब्राह्मण के पास पहुँचते हैं और ब्राह्मण उनसे पूछता है कि अरे आप आ गए, नारायण क्या कर रहे थे वहाँ पे वैकुंठ में? तो नारद मुनि बोलता है कि नारायण एक निडल के होल से एलिफेंट को निकाल रहे थे। वो ब्राह्मण बोलता है अरे अब रहने दीजिए, अब इतना भी बड़ा स्टोरी हमसे विश्वास नहीं होगा, अब रहने दो। फिर क्या करते हैं, नारद मुनि जाते हैं कॉबलर के पास, कॉबलर भी सेम क्वेश्चन पूछता है और फिर नारद मुनि बोलता है कि हाँ नारायण तो नीडल के होल से एक हाथी को निकाल रहे थे। तो वो कॉबलर रहता है, वो बोलता है हरि बोल, वाह नारायण बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं वो, जय हो हरि बोल। तो वो ऐसा रहता है। तो नारद मुनि पूछता है कि अच्छा हम ऐसा बोले तो तुमको ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि कैसे नीडल के होल से निकाल सकते हैं? तो उस टाइम पे वो कॉबलर बोलता है क्यों, ये इतना बड़ा बात थोड़ी ना है, हम रोज ये देखते हैं कि एक जो सीड रहता है उसको बहुत, उसमें से इतना बड़ा बनियान ट्री बन सकता है, ये भगवान के क्रिएशन का पावर है, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ तक श्रील प्रभुपाद ये स्टोरी बताते हैं और ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोरी है। यहाँ पे एक वर्स भी है जहाँ पे श्रीमद् भागवतम से कैंटो 10 चैप्टर 14 वर्स 3, जहाँ पे ब्रह्मा जी लॉर्ड श्री कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, स्तुति गा रहे होते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। और उस टाइम पे एक वर्स है जहाँ पे, ये एक्चुअल में फेमस वर्स है, और यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एवा, एक ही लाइन को लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ज्ञाने प्रयासम
उदपास्य, उदपास्य मतलब गिव अप। क्या गिव अप करना है? ज्ञाने प्रयासम, जो ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन हो गया, बिना भक्ति किए जो लोग बस डिबेट करते हैं, तर्क वितर्क हो गया कि नहीं ऐसा है ऐसा है, जो बहुत ज़्यादा फिलॉसफीज हो गया और स्पेकुलेशन हो गया, इन सबको गिव अप करना है। और क्या बन जाना है? नमनते एवा, सब में से हम्बल बन जाना है। और ये चीज़ हम लोग भगवत गीता में भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दतामी बुद्धि योगम तम। जब लॉर्ड श्री कृष्ण किसी के डिवोशन सर्विस से इम्प्रेस होते हैं तो लॉर्ड श्री कृष्ण अपने आप एक इंडिविजुअल को जो कुछ भी रिक्वायर्ड नॉलेज रहता है वो दे देते हैं। वासुदेव है भगवती, ये हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं। भक्ति योगा प्रयोजिता। तो आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चल गया था ये। विदाउट फायर, तो हम लोग देखें फ्रेगनेंस के बारे में। विदाउट फायर वी कैन नॉट रन फैक्ट्रीज। अच्छा, यहाँ पे फायर का बात हो रहा है, विवाहवसु। विदाउट फायर वी कैन नॉट रन फैक्ट्रीज, वी कैन नॉट कुक एसेट्रा, एंड दैट फायर इज कृष्णा। द हीट इन द फायर इज कृष्णा। तो हम लोग कोई भी खाना को कुक करते हैं तो उसके लिए फायर ज़रूरत होता है। डेली हम लोग को फायर ज़रूरत होता ही होता है। खाना को कुक करते हैं उसमें फायर ज़रूरत, फिर खाने के बाद जो डाइजेशन होता है उसमें भी डाइजेस्टिव फायर का ज़रूरत होता है, तो उसमें भी फायर। तो बाहर भी फायर, अंदर भी फायर। तो कृष्णा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सब जगह प्रेजेंट है। और अकॉर्डिंग टू वैदिक मेडिसिन, indigestion is due to a low temperature in the belly, so even for digestion fire is needed. In Krishna consciousness we become aware. तो इससे ही चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग सही से कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करें तो हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा सब कुछ मेंटेन कर लेंगे। लॉर्ड श्री कृष्णा फायर, ऐसा फायर प्रेजेंट है हम लोग के बॉडी में। तो एक्चुअल में अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करें तो लॉर्ड श्री कृष्णा हेल्थ भी हम लोग का मेंटेन करेंगे। सो इवन फॉर डाइजेशन फायर इज नीडेड। In Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, air, and every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is also due to Krishna. तो यहाँ पे बात हो रहा है जीवनम सर्वभूतेषु। तो जो ड्यूरेशन होता है हम लोग का, लाइफ होता है, जीवनम जो लाइफ है हम लोग का, वो भी कृष्णा है। तो therefore by the grace of Krishna man can prolong his life or diminish it. तो कृष्णा के ग्रेस से किसी का लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकता है और डिमिनिश भी हो सकता है। मारे हरि राखे के, राखे हरि मारे के। इस वाले वर्स का मतलब है कि इफ कृष्णा वांट्स टू किल यू, हु कैन सेव यू, एंड इफ कृष्णा वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, देन हु कैन किल यू। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्टिव इन एवरी स्पीयर। तो हम लोग हर एक स्पीयर में देख सकते हैं और हर एक स्पीयर में कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है पेनेंस ऑफ द एसेटिक्स। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान बोलते हैं कि मी एंड पेनेंस आर नॉन डिफरेंट। तो जो हम लोग भक्ति में भी पेनेंस करते हैं, हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि दिस पेनेंस दैट आई एम डूइंग इज कृष्णा। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। रैप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। पुण्यगंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा।